Hello everyone. Today I am going to start our next problem in account for managerial decision. So balance sheet of Harita Limited as on 31st March 2014. ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हमें सेकंड प्रॉब्लम लेना होगा. ठीक है, तो आज आपको मैं इसको सबके एंट्री करके दिखाने वाला हूँ. जो बच्चों को फर्स्ट प्रॉब्लम में कोई अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो. ओके, only some students only asked today. Okay, कोई सिर्फ तो दो तीन ही बच्चों ने मुझे आज पूछा तो उनको डाउट था. तो इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है. अगर नहीं आता रहेगा तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू करेंगे हम लोग. सो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे. देखिए, मैंने यहाँ पे उसका फॉर्मेट जो है प्रिपेयर किया हुआ हूँ. Let's see here in the books of Harita Limited, vertical balance sheet as on 31st March 2014. So first of all क्या रहेगा हमारे फॉर्मेट के हिसाब से, सोर्सेस ऑफ फंड. सही है. सो सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर क्या आता है, प्रोप्राइटर्स फंड. सो पहला क्या आएगा प्रोप्राइटर्स फंड के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल. सही है. सो ओन फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड, उसके अंदर आएगा हम लोग का फंड्स. पहला जो दिया हुआ है वो शेयर कैपिटल. So let's see here, share capital. So share capital दिया हुआ है, इसकी अमाउंट कितनी दी हम लोग को, 6,50,000. सही है. सो उसकी अमाउंट ये 6, एक ही आइटम दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम उसको क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में डालेंगे अमाउंट. तो डायरेक्टली हम जो ए और बी और सी तो टोटल करते हैं. अगर इसके अंदर और कुछ दिया रहता, सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हम क्या करते हैं, उसको इनर कॉलम में लेते हैं और तीनों की टोटल फिर आउटर में डालते हैं. तो अभी एक ही आइटम दिया हुआ है, शेयर कैपिटल. सो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 6,50,000. समझ में आया. सो ये रहेगा हम लोग का पहला 6,50,000. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज गिवन, क्या देखेंगे क्या दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व. उसके अंदर क्या होता है, शेयर कैपिटल के बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं सेकेंड स्टेप में, ऐड रिजर्व एंड सरप्लस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजर्व और सरप्लस लेंगे. ऐड. सही है. एडिशन का सिंबल मैं आपको दिखाऊंगा, अगर नहीं चाहिए तो आप एडिशन भी देख सकते हैं. एडिशन. सही है. क्या रहेगा, रिजर्व और सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस. ओके. सो उसके अंदर देखेंगे क्या क्या दिया है रिजर्व सरप्लस के अंदर. सो लेट्स सी, देखिए क्या दिया है रिजर्व सरप्लस के अंदर. कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये तीन रिजर्व यहाँ पे क्या हुए दिए हुए हैं. ठीक है. और उसके बाद और क्या दिया हुआ है उसके अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है. सही है. तो ये भी आएगा रिजर्व के अंदर ही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, कैपिटल रिजर्व. सो वन बाय वन उसके एंट्री करेंगे. कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है. कैपिटल क्या दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व. उसके बाद दिया हुआ है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व. उसके बाद क्या दिया हुआ था, जनरल रिजर्व के बाद डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. और लास्ट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. सो ये हमने उसके एंट्री किया, वन बाय वन उसकी क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट डालेंगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिजर्व को दिया हुआ है 2,500. जनरल रिजर्व के है 1,20,410 और 42,500. ओके. सो लेट्स सी हियर.
सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, सही है, कितना दिया है कैपिटल रिजर्व 2500। उसके बाद दिया हुआ था हम लोग को जनरल रिजर्व 1,20,400, कितना दिया हुआ था 10। उसके बाद डिबेंचर रिटेंशन रिजर्व, सही है, कितना दिया हुआ है 42,500। एंड लास्ट वन कितना दिया हुआ है, लास्ट वन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33,777। 33,777। तो ये क्या हो गया हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम की। ओके, सो लेट्स सी हियर 2500 plus 1,20,410 plus 42500, the last one 33,777. So we will get total here for reserve and surplus 1,99,187. ओके, कितना मिला हम लोग को 1,99,187। सो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लेंगे, इसकी टोटल 1,99,187। ये क्या मिली हम लोग को, उसके टोटल मिली रिजर्व एंड सरप्लस की। उसके बाद हम क्या करते हैं फॉर्मेट के हिसाब से, आप देख सकते हैं फॉर्मेट दिया हुआ है मैंने, अगर किसी को याद नहीं रहेगा तो फॉर्मेट देख सकता है। रिजर्व और सरप्लस के बाद हम लोग ने क्या किया था, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर से मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, सही है, इशू ऑन शेयर्स हो, या हम डायरेक्टली क्या करते हैं इशू एक्सपेंसेस जो भी रहेगा वो हम क्या करते हैं इसके अंदर से लेस करते हैं। सो क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर, हम लोग वो देखेंगे सबसे पहले मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर से मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे। सो लेट्स सी हियर लेस क्या है मिसलेनियस, ये एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने अमाउंट दी थी उसकी 1550, सही है। सो क्या करेंगे हम, जो टोटल मिली थी हम लोग को 1,99,187, उसके अंदर से हम क्या करेंगे अमाउंट को हम लेस करेंगे। सो लेट्स सी हियर लेस 1550, सो वी विल गेट टोटल हियर कितना मिला हम लोग को टोटल 1,97,000, सही है 637। ये क्या मिला हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस की क्या मिली टोटल मिली। सो हम लोग मैं यहाँ पे लिखूंगा इसकी टोटल 1,97,000 कितना था 1,97,637 637। ओके, इसको हम क्या करेंगे नेटवर्क भी हम उसको बोल सकते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं नेटवर्क। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हम लोग का फॉर्मेट के हिसाब से लोन फंड। ओके, देख सकते हैं फॉर्मेट देखिए उसके हिसाब से हर एक स्टेप कीजिए। सो लोन फंड, सो लोन फंड के अंदर क्या आता है हम लोग को देखने वाले हैं, सो लोन फंड के अंदर देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है 5% डिबेंचर दिया हुआ है। ओके, ओनली एक ही चीज दी हुई इसके अंदर 5% डिबेंचर, ठीक है। सो हम लोग देंगे उसको लोन के अंदर 5% डिबेंचर। कितने अमाउंट दी हुई प्रॉब्लम के अंदर, इसकी अमाउंट दी हुई है 1,57,500। ओके, 1,57,500, ये भी एक ही दिया हुआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको डायरेक्टली आउटर में डालेंगे 1,57,500। ओके, देखिए मतलब तीनों कैलकुलेशन हो गए, तीनों मतलब कौन से सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल, उसके बाद ए हो गया शेयर कैपिटल, बी हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद सी हो गया लोन फंड। इन तीनों के हम क्या करेंगे टोटल करेंगे।
So let's see here, 6,50,000 plus 1,97,637, 1,97,637 plus 1,57,500. So we will get total here. Directly हम total लिखेंगे 10,05,137. So ये हमें क्या मिला? Total capital employed. Okay. Total capital employed. Total capital एम्प्लॉय कितना मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को 10,05,000 सही है 137. ओके तो सबसे पहले हम लोग का जो 50% प्रॉब्लम का आंसर है यहाँ पे कवर हो गया. मतलब जब नेक्स्ट स्टेप का आंसर निकालेंगे तो प्रॉब्लम टैली करने के लिए तो हम लोग का जो आंसर है वो 10,05,137 अगर आया तो प्रॉब्लम हम लोग को क्या होगा यहाँ पे टैली होगा. ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट. अब क्या आएगा इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड. नेक्स्ट स्टेप कौन सी रहती है हम लोग की एप्लीकेशन. सही है एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. ओके सो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर कौन से आए थे जैसे मैं बताया था फिक्स एसेट. इसके अंदर क्या रहेगा सबसे पहले हम लोग लेंगे फिक्स एसेट. फिक्स एसेट. सो कौन से फिक्स एसेट दिए हुए हम लोग को देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या दिया हुआ है. ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स एसेट कौन से है. पेटेंट्स दिए हुए, लैंड दी हुई है सही है, बिल्डिंग है, प्लांट है. ओके और क्या दिया हुआ है नीचे के अंदर और हम लोग को क्या दिया हुआ है कंप्यूटर्स दिया हुआ है सही है. यह क्या हो गया हम लोग के टोटल एसेट हो गए. सो वन बाय वन इसके हम लिखेंगे यहाँ पे एंट्री करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा हम लोग का फिक्स एसेट के अंदर आएगा पेटेंट्स सही है पेटेंट्स. उसके बाद क्या दिया हुआ था हम लोग का लैंड. उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे इसके अंदर बिल्डिंग. सबको पता है कि फिक्स एसेट हम किसे कहते हैं सही है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं सही है. जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा होगा सही है. मतलब जो से प्रॉपर्टीज के अंदर सही है जैसे कंप्यूटर्स हो गया सही लैंड बिल्डिंग प्लांट सही है. ये हम लोग की क्या है सब ये फिक्स एसेट है. सो बिल्डिंग. ओके उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग के बाद क्या दिया हुआ है प्लांट. ओके प्लांट. ओके उसके बाद क्या दिया देखेंगे हम लोग प्लांट के बाद दिया हुआ है हम लोग को कंप्यूटर्स. ओके सो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग कंप्यूटर. तो नेक्स्ट ये है कंप्यूटर्स. ओके सो वन बाय वन हम क्या करेंगे अब इसके अमाउंट की एंट्री करेंगे. सो पहला कितना दिया हुआ पेटेंट्स हम लोग को 30,000 सही है. उसके बाद दिया हुआ है लैंड. लैंड कितनी दी हुई प्रॉब्लम के अंदर लैंड दिया हुआ है 1,44,000. ओके सो लैंड रहेगा हम लोग का कितना 1,44,000. क्या आगे क्या करेंगे इसकी फिक्स एसेट की टोटल करने वाले हैं. ओके सो लेट्स सी देखेंगे कितनी टोटल आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है 30,000 प्लस 1,44,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,34,395 प्लस
14,575. So we will get here 5,61,970. So टोटल करेंगे हम इसकी यहाँ पे 5 लाख, सही है, कितना दिया होता है 5,61,970. ओके, सो ये रहेगा हम लोग का टोटल फिक्स एसेट 5,61,970. उसके बाद फॉर्मेट में आता है इन्वेस्टमेंट, सही है। अभी इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे पहले देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है हम लोग को 3% जीपी नोट्स इन्वेस्टमेंट। ओके, सो लेट्स सी हियर। सबसे पहले लेंगे हम फॉर्मेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है हम लोग को 3% जीपी नोट्स, 3% जीपी नोट्स। ओके, उसकी अमाउंट कितनी दी हुई देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम के अंदर। अमाउंट दी हुई है 71,400. सो लेट्स सी हियर, अमाउंट दी हुई हम लोग को 71,400. एक ही दिया हुआ, इससे क्या होगा मिडिल कॉलम में, मतलब जब टोटल करेंगे तो हम इसके साथ में लिखे करेंगे। ओके, सो यहाँ पे टोटल मिली थी हम लोग को फिक्स एसेट की 5,61,900. सो 5,61,970 ये क्या मिली थी हम लोग को इसकी टोटल मेरी फिक्स एसेट की। ओके, सो नेक्स्ट रहेगा हम लोग का वर्किंग कैपिटल। सो जो लास्ट है हम लोग का वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या रहेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, सो उसके अंदर क्या रहेगा हम लोग का, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट। फर्स्ट रहेगा हम लोग का करंट एसेट। सो करंट एसेट के अंदर क्या आएगा, जो वन आइटम दिए हुए हम क्या करेंगे उसको लेंगे। सबसे पहले क्या क्या दिए, करंट एसेट इन्वेंट्री दिया हुआ है, मतलब क्या रहेगा हम लोग का स्टॉक, डेटर्स दिया हुआ है, बैंक बैलेंस है और एडवांस टैक्स है, सही है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन्वेंट्री। कितना दिया हुआ है इन्वेंट्री हम लोग को, 1,96,770. इन्वेंट्री मतलब क्या, स्टॉक। मैं आपके लिए यहाँ पे स्टॉक लूंगा, मतलब आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, क्या दिया आप सबसे पहले हम लोग को स्टॉक, तो मतलब क्या होता है इन्वेंट्री। सो उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को डेटर्स, बैंक बैलेंस। ओके, सो नेक्स्ट है डेटर्स। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को बैंक बैलेंस, बैंक। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को एडवांस टैक्स। ये हम लोग का टोटल करंट एसेट हो गया यहाँ पे अभी। एडवांस टैक्स, ये क्या हो गया हम लोग टोटल करंट एसेट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड एडवांस टैक्स। सो उसकी अमाउंट क्या दिए हुए देखेंगे हम लोग। अमाउंट दी हुई हम लोग को इन्वेंट्री में, तो स्टॉक की 1,96,770. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1,97,000, कितना दिया, 1,97, सॉरी 1,96,770, 1,96,770. उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को डेटर्स। डेटर्स कितना दिया हुआ है देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर। डेटर्स दिया हुआ है 2,03,942, 2,03,942. ओके, सो 2,03,942. उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को बैंक, बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है हम लोग को 1,21,280, 1,21,280. सो 1,21,280.
280। उसके बाद लास्ट दिया हुआ है हम लोग को, लास्ट क्या दिया हुआ है, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स है 23,675। सो एडवांस टैक्स रहेगा हम लोग का 23,675। ये क्या हो गया हम लोग का टोटल करंट एसेट। हम क्या करेंगे टोटल करंट एसेट की टोटल करने वाले हैं, देखिए कितना टोटल आता है। सो 1,96,770 प्लस 2,03,942 प्लस 1,21,280 प्लस 23,675। टोटल कितना मिला हम लोग को 5,45,667। सो 5,45,667 667। ये क्या मिले हम लोग को टोटल करंट एसेट। ओके, सो हम लोग का टोटल करंट एसेट कितना हुआ। आप चाहे तो इसको इनर कॉलम में भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि आपका क्या करेंगे जब करंट लायबिलिटी लेस करेंगे तो आपको आंसर आउटर में निकालने में क्या होगा, आसानी होगी। सो 5,45,667 सही है। सो इसका आंसर क्या रहेगा। अब इसके बाद रहेगा हम लोगों को क्या करंट लायबिलिटी। सबसे पहले इसको बोल कर तो सबको पता चलेगा कौन सा आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा हम लोग का करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी देखिए क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को सबसे पहले प्रॉब्लम के अंदर। लायबिलिटी हम लोग को क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 83,900, प्रोपोज डिविडेंड 65,000 एंड शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है हम लोग को 25,000। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम लोग करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के बाद करंट लायबिलिटी क्या रहेगा, सही है करंट, सही है करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ हम लिखेंगे इसको, करंट लायबिलिटी कितना दिया है करंट लायबिलिटी हम लोग का वन बाय वन। सबसे पहले दिया होता हम लोग को क्रेडिटर्स, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड क्या दिया हुआ है हम लोग को उसके अंदर प्रपोज डिविडेंड के बाद तो क्या देंगे। और एक जो लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा आइटम दिया हुआ है हमको, शॉर्ट टर्म लोन्स दिया हुआ है। ओके, ये भी हम लोग की क्या है, करंट लायबिलिटी है। ओके, सो लेट्स सी हियर शॉर्ट टर्म लोन्स। ओके, सो प्रपोज डिविडेंड सबसे पहले क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी दी हुई देखेंगे हम लोग। क्रेडिटर्स दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 83,900, 65,000 और लास्ट में 25,000। ओके, सो क्रेडिटर लिखेंगे हम लोग 83,900, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है हम लोग को 65,000, जो लास्ट का था वो 25,000, शॉर्ट टर्म लोन्स 25,000। ओके, अब हम क्या करेंगे टोटल लायबिलिटी है जो करंट लायबिलिटी है उसकी हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। सो लेट्स सी हियर 83,900, उसके बाद 83,900 के बाद देखेंगे हम लोग उसके क्या दिया हुआ है 83,900 के बाद 65,000, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 25,000। सो वी विल गेट टोटल हियर 1,73,900। ओके, सो टोटल रहेगा इसका 1,73,900। ये क्या हुआ हम लोग का टोटल करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है इसको कैलकुलेट करने के लिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट कितना दिया हुआ है हम लोग को 5,45,667 सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को माइनस 1,73,900। सो वी विल गेट 3,71,767। ओके, सो आंसर कितना मिला हम लोग को 3,71,767
767। तो उसका आंसर लिखेंगे हम लोग 3,71,767। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों जो अमाउंट आई है एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, इनके हम टोटल करेंगे और देखेंगे हमारी जो ऊपर अमाउंट आई तो एप्लीकेशन टोटल कैपिटल एम्प्लॉय के साथ उसको हम सही से आई तो टैली करेंगे। ओके, अगर मैच हुई तो सो लेट्स सी हियर 5,61,970 plus 71,400 plus 3,71,767. So we will get total 10,05,137। ऊपर जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है उससे साथ अमाउंट क्या होती है हम लोग की, मैच होती है। मतलब क्या हुआ, हमारा प्रॉब्लम जो है वो सही है और ये प्रॉब्लम हम लोग का टैली हुआ। ठीक है, अगर इसके अंदर भी कोई कंफ्यूजन देगी तो आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और कोई भी कंफ्यूजन तो मुझे आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग अब यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मिला हम लोग को, 10 लाख। सही है, 10,05,137। ओके, मतलब क्या हुआ हम लोग का, ये प्रॉब्लम जो है वो सही से टैली हुआ है। ओके, चाहे तो ये अमाउंट आउटर में भी यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।